कौन सा भैया? पक्का रसल है। सांप कैसे काटा? कैसे काटा नहीं काटा हमको कुछ पता ही नहीं चला। घास में ऐसे चल रहा था हाँ तो जैसे कोहा वाला लत रहता है ना, हाँ वो सब सोचे कि देखते हैं कि इधर फड़ा है नहीं फड़ा है, सब हाँ। उसी में कब काटा हमको और काटने के बाद आप घबराए हुए हैं, दौड़ रहे थे क्या, भाग रहे थे घर? पता ही नहीं, हमको कोई होश ही नहीं था। होश ही नहीं था? होश ही नहीं था। तो वहाँ से उठा के कौन लाया? पता ही नहीं है मेरे को, कोई पता ही नहीं चला। कौन उठा के नहीं पता था? लड़का लोग आपको बोला जो आपको हाँ। खटिया में उठा के लाया गया? हाँ वो सब लाया होगा, लेकिन मेरे को कोई पता ही नहीं चला चलिए। किधर गिरा है। उस समय दर्द होता बहुत ज़्यादा? दर्द कुछ नहीं था, दर्द कुछ नहीं था, बस ऐसा ही खाली हम सोचे कैसा कैसा क्या तो हुआ। आप जब आए हैं यहाँ तो आप तो पूरा परेशान थे आप दर्द से, कहाँ रहे? तो गाड़ी में जब आए तब से हुआ, लेकिन वहाँ जब तक घर पे खून का उल्टी आपको कब हुआ वो भी पता नहीं? वो भी पता नहीं। पता नहीं। चलिए अभी तो आप देखिए दोस्तों, इनका आँख देखिए, ये पूरी तरह इनका आँख देखिए लाल हो चुका है, जो कि हम लोग रसल वाइपर में बोलते हैं आँख से भी ब्लडिंग होता है। तो लेकिन इनका देखिए यहाँ पर सूजन के देखिए, हाँ तो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, रिकवरी हो रहा। अब सभी को दुआ करें। हमको कोई पता ही नहीं चला कब उल्टी हुआ, कब क्या हुआ, किधर से लेके आया, किधर से लेके गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अब देख रहे हैं हमारा सामने एक शख्स है जिनको सर्पदंश हुआ, इंडिया का सबसे जहरीला मोस्ट वेनमस रसल वाइपर। और इस शख्स अपने खेत में लहर दाल जो होता है उस खेत में काम कर रहे थे, उसी वक्त इन्हें रसल वाइपर बाइट किया। और बाइट करने के बाद ये घर से दूरी था, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा घर आना था, डॉक्टर को दिखाना था, कहीं भी जाना था, लेकिन वहाँ तक आने के लिए हड़बड़ाए और वहाँ से वो हड़बड़ा के दौड़ के इधर उधर परेशान रहे, जिसके कारण इनका घर वाला पता चला, वो लोग उनको उठा के ले आए। लेकिन वो उतने देर में जो ज़्यादा परेशान हुए और इधर उधर दौड़े भागे, इसके कारण तेज़ी से जहर चढ़ा और इनको मुंह से ब्लडिंग होने लगा। बहुत तेज़ी से मुंह से ब्लडिंग होने लगा और उसके साथ साथ सोच लीजिए कि तेज़ी से जहर भी बॉडी में फैल गया, जिसके कारण बहुत तेज़ी से इलाज होने के बाद भी इनका यूरिन से लगातार ब्लड आ रहा है और उसके साथ साथ मुंह से ब्लड जो आ रहा था अभी बंद है। लेकिन इनके पूरे किडनी, लिवर और यूरिया से लेकर हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा। लेकिन आज लगभग इलाज होने का लगभग 24 घंटा में पहले से स्वस्थ है। तो आप सब दुआ करें ये ठीक हो जाए और ठीक होकर अपने परिवार का साथ फिर ज़िंदगी गुजारें। आप सभी को अनुरोध है कि किसी को भी सबका स्नेक बाइट होता है तो आपको तुरंत जो है दौड़ना नहीं है। आपको मतलब ज़्यादा दौड़े भागेंगे तो ज़्यादा आपका जहर बॉडी में सर्कुलेट होगा। और रसल वाइपर में इस तरह मुंह से ब्लड आने का मतलब बहुत खतरा है, और इनके साथ भी ऐसे ही था। उम्मीद कम था, मुझे उम्मीद नहीं था कि इस पेशेंट को हम ठीक कर पाएंगे, लेकिन अभी पहले से बेटर है, स्वस्थ है। हमारा डॉक्टर लगे हुए हैं और आगे भी इसी तरह ट्रीटमेंट चलेगा। तो आप सभी को अनुरोध करते हो, हमारा हॉस्पिटल जो है, जो बड़े हॉस्पिटल बनाया जा रहा, ये 2023 में ओपनिंग होगा। आप सभी को अनुरोध रहे, अब आएंगे। और फिलहाल इस तरह किसी को भी स्नेक बाइट होता है ज़रूर हमसे संपर्क करें, और उसका जो भी गाइडलाइन है हम आपको जरूर देंगे दोस्तों। सांप काटा हुआ अभी एक आदमी पूरा सीरियस पेशेंट हो गया। बाहर हो क्या? बीच में ठाकुर का क्वार्टर होगा। अरे नहीं, ठाकुर का ये देखिए भैया, उधर से चल जाइए ना। कौन सा भैया? पक्का रसल है। हाँ एकदम प्योर है, पक्का नहीं, झूठा है थोड़ा सा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अभी देख रहे हैं इंडिया का सबसे मोस्ट वेनमस स्नेक है रसल वाइपर। अभी जो देख रहे थे एक
शख्स को स्नेक बाइट हुआ, उसके साथ साथ उनका किडनी और लिवर दोनों जो है डैमेज होते जा रहा, उनका जो है यूरिन धीरे धीरे शॉर्टेज होते जा रहा है। इसका मतलब ये है ये स्नेक बाइट बहुत ज़्यादा मात्रा में जहर इंजेक्ट किया है, वेनम इंजेक्ट किया है। अक्सर हम बताते हैं ये रसल वाइपर जो है हीमोटॉक्सिन होता है, जब भी बाइट करता है तो हमारा ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले ब्लड क्लॉट करता है, और क्लॉट करने के बाद ये होता क्या है, इसका जहर अगर 15 मिलीग्राम से ज़्यादा इंजेक्ट होता है बॉडी में तो उस समय में बहुत तेज़ी से ये हमारा बिलिरुबिन सबसे पहले बढ़ाता है, पीलिया मतलब जॉन्डिस कराता है, उसके साथ साथ हमारा WBC व्हाइट ब्लड सेल वो भी तेज़ी से बढ़ाता है। और कम से कम 24 आवर्स के बाद 24 घंटे के अंदर में ये जो है क्रिएटिनाइन को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, और यूरिया क्रिएटिनाइन जैसे बढ़ते जाएगा यूरिन आपका शॉर्टेज होते जाएगा, यूरिन शॉर्ट होगा, इसका मतलब आपका किडनी डैमेज होगा। तो इसीलिए इस सांप कभी बाइट करें एंटीवेनम के साथ साथ किडनी को ध्यान दें। और देखिए ये सांप का सबसे बड़ा खासियत यह है कि जब आप इसके पास जाते हैं डरता है ये तुरंत इस तरह जो है राउंड जो है गोल इसको होकर ये डराने का प्रयास करता है। देखिए ये जो है सबसे बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा नहीं छोटा सा बच्चा है, फिर भी ये आसानी से आपका जान ले सकता है। दोस्तों देख रहे हैं कैसे काटने का कोशिश कर रहा है ये। चलो बाहर लेके चलते हैं। देखिएगा हाथ आंटी के पास में तो फुका खान तो देखो का हमारे पूरे देख देखली दोस्तों ये जो सांप है ये ब्लैक कलर से बहुत ज़्यादा डरता है, जिसके कारण जो है आप काला कपड़ा कभी दिखाइएगा ये तुरंत जो कुंडली मार लेगा और फुंकार मारेगा। इसका टीथ जो है 4 गो वेनम इंजेक्ट करने वाला टीथ होता है। छोटा सा बच्चा है ये, लगभग हमको लगता है 1 साल का भी नहीं, हाँ ये 1 ईयर का होगा। ये सांप जो है अंडा नहीं देता, बच्चा देता है, और सबसे बड़ी बात है एक बार में 104 बच्चा देता है, और ये इसका बच्चा फिर जो 3 साल में प्रजनन का क्षमता में आ जाता है, जिसके कारण भारत में सबसे तेज़ी से इस संख्या इसका बढ़ा है। और देखिए इसका टीथ जो है एक नहीं दो जगह दो है, क्योंकि कोबरा, गहुमन और करेट का 2 ही टीथ होता है वेनम इंजेक्ट करने वाला, इसका पास 4 टीथ होता है। मतलब गलती से अगर एक टूट जाता है तो दूसरा अंदर में रहता है। तो इसको पहले डाल लेते हैं। और कभी ये मत सोचिए कि छोटा बच्चा है जहर कम जाएगा, जितना छोटा होगा वो तेज़ी से वो ज़्यादा जहर छोड़ता है, क्योंकि इसके पास समझ नहीं होता है। बड़ा क्या करता है अपना जहर को वेनम को स्टॉक रखता है, उसके बाद क्योंकि इसी जहर से ये लोग खाना अपना डाइजेस्ट करता है, खाना को पचाता है। एक स्नेक बाइट का पेशेंट हमारे पास है, अब दुआ करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि उसका किडनी और लिवर दोनों डैमेज हो रहा, उसके साथ साथ मुंह से ब्लीडिंग हो रहा, लगातार खून का उल्टी हो रहा। तो कोशिश करेंगे 2 से 3 दिन, कम से कम 72 घंटा इसका रिस्क रहता है। अगर 72 घंटे के अंदर में अगर किडनी लिवर ठीक होता है तो पेशेंट ठीक है, ये तो उम्मीद बहुत कम रहता है, क्योंकि इसमें जो है डायलिसिस करना पड़ता है, और डायलिसिस के बाद अगर इम्प्रूव नहीं होता है तो फिर पेशेंट बचाना मुश्किल है। हाँ, पैसे तो भूले थी तो भला करिए हम। ठाकुर के घर में था। अरे हमरा वो यही खुला है। ये पड़ोसी नहीं, सांप कहाँ था? पड़ोसी अपना घर नहीं है ना? चलो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।